अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस हफ्ते की शुरुआत हमने कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ खाना खाकर की। सब फैमिलीज़ ने मज़े मज़े की डिशेस बनाई हुई थी, जिसमें से मैंने बनाया था आलू कीमा। हम सब अक्सर ऐसे मिल बांट के डिशेस बना लेते हैं और फिर उन्हें इकट्ठे इंजॉय करते हैं। इसके अलावा डिशेस में थी बिरयानी, सैलड, दही बड़े, नान, कबाब, हलीम और चिकन का सालन, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने एंजॉय किया। इसके बाद इस सर्दी की पहली और अनोखी बर्फ़बारी हुई। मेरे ख्याल से बेचारी गुलैरी भी परेशान थी कि मौसम कैसे बदला। वेदर प्रिडिक्शन ये थी कि नवंबर में फ़ॉल का मौसम चलेगा, लेकिन अल्लाह की शान है कि अभी पूरी तरह से पत्ते नहीं गिरे और स्नो भी शुरू हो गई। थोड़ी देर बर्फ़ का व्यू एंजॉय करके मैंने अपने बेटे के लिए पास्ता बनाया। इसमें कुछ फैंसी नहीं था। पास्ता में उसे स्पगेटी पसंद है, तो मैंने सबसे पहले स्पगेटी उबाली। स्पगेटी का पानी अलहदा करने के बाद मैंने इसमें सॉल्टेड बटर डाल दिया। इससे एक बहुत ही प्यारा नमकीन जायका और क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। सॉस के लिए मैंने ये बनी बनाई सॉस इस्तेमाल की। ये मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आती है और इस वाली का फ्लेवर था टोमेटो बेसिल। ये सॉस बची हुई हो तो मैं अक्सर इसे आलू या फिर कीमे में टमाटर की जगह भी इस्तेमाल करती हूँ। इस सॉस में और फ्लेवर शामिल करने के लिए मैं इसमें गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर और अनियन पाउडर डाल के इसे हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए पका लेती हूँ और फिर मैं सॉस को स्पगेटी में शामिल कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को सॉस में स्पगेटी डालते देखा है, लेकिन मेरे अंदाज़े के लफ्ज़ से कोई ख़ास दोस्ती नहीं है, तो मैं उल्टा काम करती हूँ और थोड़ी थोड़ी करके सॉस स्पगेटी में शामिल करती हूँ। और ये जी, अब मेरे बेटे का पास्ता रेडी था। इसके बाद मैंने ज़ीरे वाले चावल बनाए, जो हम दाल के साथ शौक़ से खाते हैं। इस हफ्ते पहले साबित मसर दाल बनी हुई थी, लेकिन अगले दिन मेरे हस्बैंड ने मूंग मसूर की दाल की फरमाइश की। मैंने दाल तो बना दी, लेकिन मुझे पता था कि ये दालें अब आसानी से नहीं खाई जानी। लेकिन अगर ज़ीरे वाले चावल हों और साथ उबले हुए अंडे, आम का अचार और बारीक कटे हुए प्याज, तो फिर ये दालें चावलों पर डाल डाल के मज़े से खाई जाएंगी। चावल और दालें ख़त्म हुई तो आज मेरे हस्बैंड का इरादा हुआ कि कुकिंग वो करेंगे। सबसे पहले उन्होंने चिकन पुलाव बनाया, जिसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पुलाव की यखनी के लिए आपने इंस्टेंट पॉट या प्रेशर कुकर में डालना है चिकन, पानी, चिकन क्यूब, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च, लौंग, मोटी इलायची, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट और इसको प्रेशर कुक करना है। इसके बाद यखनी तैयार है। इसके बाद आपने एक पतीले में डालना है ऑयल और यखनी का चिकन। हमारे पास चिकन लेग ज़्यादा रखी थी तो हमने वो इस्तेमाल की। आप चिकन का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ये देखें कि इसमें हड्डी लाजमी हो, क्योंकि उसी से ही जायका बनता है। अब आपने चिकन को तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। हमें बोटियाँ टूटने पे कोई इश्यू नहीं लगता। आप चाहें तो चिकन को ज़्यादा नरमी से हिला सकते हैं ताकि वो टूटे ना। इसके बाद आपने बाकी यखनी नाप के पतीले में डालनी है और इसके उबलने का इंतज़ार करना है। जब यखनी उबलना शुरू हो तो इसमें चावल डाल दें और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लें। फिर पतीले को 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे ढक के रहने दें। 10 मिनट बाद आंच बंद कर दें, लेकिन पतीले को ऐसे ही 10 मिनट और ढके रहने दें। 20 मिनट के दम के बाद ढकना हटा दें और चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और ये चिकन पुलाव अब तैयार है। इसके साथ ही मेरे हस्बैंड ने शामी कबाब का मटेरियल बनाया। अच्छा, इस मटेरियल को हम कबाब कम और सैंडविच फिलिंग के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस मटेरियल को बनाने के लिए आपने इंस्टेंट पॉट या प्रेशर कुकर में डालनी है चने की दाल, जो हमने 1 घंटा भिगोई हुई थी, चिकन जो कि आज हमने बोनलेस इस्तेमाल किया था, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, पिसा हुआ सूखा धनिया और साबित ज़ीरा। इसके बाद आपने सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और मटेरियल को 11 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लेना है।
11 मिनट के प्रेशर में दाल पूरी तरह मलीदा हो जाएगी और चिकन की बोटियाँ भी इतनी नरम हो जाएंगी कि उन्हें फूड प्रोसेसर में डाल के श्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रेशर कुक करने के बाद मटेरियल को मिक्स कर लें तो वो इस शक्ल में आ जाएगा। दाल मुकम्मल गल चुकी है, बोटियाँ चम्मच से टूट के रेशा रेशा हुई हुई हैं और हमने इसे थोड़ी देर और सॉटे सेटिंग पे पकाया ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और जो तीसरी चीज़ मेरे हस्बैंड ने बनाई वो थी जर्सी चिकन। जर्सी चिकन के लिए आपने सबसे पहले ऑयल में नमक डाल के मिक्स कर लेना है और चिकन को शैलो फ्राई करना है। यहाँ चिकन के लिए मेरे हस्बैंड ने एक हिस्सा बोनलेस का और एक हिस्सा लेग्स का इस्तेमाल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को कुकिंग का शौक़ है और खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, तो हम घर के काम बांट लेते हैं। मुझे क्लीनिंग करना ज़्यादा पसंद है, तो जब वो कुकिंग कर रहे होते हैं मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मुकम्मल हो जाते हैं। चिकन को आपने वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है ताकि वो हर तरफ से पूरी तरह पक जाए। चिकन जब दोनों तरफ से गोल्डन हो जाए तो आंच बंद कर दें और उसे ऑयल से अलहदा कर लें। चिकन हमने कढ़ाई में शैलो फ्राई किया था और वो सालन बनाने के लिए गहरी नहीं थी, तो सालन बनाने के लिए हमने एक पतीले में फ्राई हुआ हुआ चिकन और आधा ऑयल डाला। बाकी ऑयल आप संभाल के रख सकते हैं और इसे किसी भी और सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपने चिकन में शामिल करनी है टोमेटो प्यूरी। इसके बाद आपने एक बाउल में आधे कप पानी में जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट डाल के उन्हें मिक्स कर लेना है और उन्हें पानी समेत फिर आपने सालन में डाल देना है। इसके बाद आपने सालन को भून लेना है, यानी तब तक पकाना है जब तक कि किनारों पे ऑयल नज़र आने लगे। जब सालन भुन गया हो तो इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल के मिक्स कर लें और इसे तकरीबन 2 मिनट और पका लें। इसके बाद चेक कर लें कि चिकन पूरी तरह गल गया है या नहीं। हमारा सालन पक के कुछ ऐसे लग रहा था। इस पॉइंट पे आंच बंद कर दें और साबित सब्ज़ मिर्च सालन में डाल दें और अब आपका सालन तैयार है। उम्मीद है कि आपको इस हफ्ते का ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।